दिल्ली पुलिस की जॉब के लिए यानी कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए ये गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं। अगर आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो और अगर आप इस टाइम पर ढिलाई बरतते हैं, यानी कि अगर आप अभी नहीं तैयारी कर रहे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आप कितने भी पुराने हो। और अगर आपने अभी अभी शुरू करी है 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल पहले, फिर भी यानी कि ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जिस बच्चे ने इस टाइम पर मेहनत कर ली उसका सिलेक्शन होना तय है। सर अब दिन आप लोगों के बच रहे हैं मात्र 40, और ये 40 दिन क्योंकि गोल्डन पीरियड, तो एक एक दिन हमें बहुत ही सही जगह पर देना है और जो भी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एकदम ऐसी होनी चाहिए कि हाँ यहां से हमें क्या है, रिजल्ट मिले ही मिले। ठीक है, तो उसी को लेकर के आपकी आज क्लास रहने वाली है कि कैसे करें कंप्यूटर में 10 में से 10। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर को शुरू भी नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है कुछ ही दिन पहले, और उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि सर इतनी सारी क्लासेस हो गई, हम कैसे इन्हें कवर कर पाएंगे, क्या हमारे 10 में से 10 आ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम यहाँ पर 40 दिनों में इतना स्कोर कर सकते हैं, वो सभी बातें हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल राधे राधे, सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से। फिर हम शुरू करते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी अंतिम 40 दिन की रणनीति। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आपका वेटेज क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका वेटेज क्या रहने वाला है, यहां पर कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए हमेशा। तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में अगर मैं 2020 वाली दिल्ली पुलिस की बात करूं, 39 शिफ्टें हुई थी, यानी कि 390 सवाल आपके कंप्यूटर के आए थे। उन 390 सवालों में से 141 सवाल, कितने, 141 सवाल, यानी कि मैं कह सकता हूं लगभग 40% जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड से आया। किससे आया, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एमएस वर्ड से आपका 40% कंप्यूटर आया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो था आपका एमएस एक्सेल। कौन से में, दिल्ली पुलिस 2020 में, यहां से आपके आए 109 सवाल। उसके बाद जो 3 टॉपिक और देखने के लिए मिले, इनका नाम था आपका शॉर्टकट की, ईमेल और इंटरनेट। यहां से आपका बाकी का, यानी कि ये मात्र 4 टॉपिक ऐसे थे जिनसे पूरे 390 में से लगभग 380 सवाल दिल्ली पुलिस 2020 वाली में सीधे सीधे आपको मिले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं, मैं आपके RW चैनल के जो शिवम सर हैं उनसे मिलने आया था और इनसे कुछ बतलाने आया हूं कि क्या स्ट्रेटेजी कंप्यूटर की होनी चाहिए जिससे एक बार में खाकी वर्दी का सपना पूरा कर सकें। तो बताएंगे शिवम सर, बताइए शिवम सर क्या हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जैसा कि अमित भाई हमारे पास हमसे मिलने आए हैं कि सर कंप्यूटर के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कोई भी क्लास नहीं लिया या उन्हें कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और समय है बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और हमारे नंबर्स भी अच्छे आ जाएं, यानी कि 8 9 10 इन 3 फिगर्स में से आ जाएं। तो आप सभी के लिए मैं इस संडे के अगले संडे यानी कि हर संडे अब यहाँ पर 3 मैराथन लेकर के आने वाला हूँ। एक मैराथन हम लेंगे एमएस वर्ड की, एक लेंगे एक्सेल की और एक लेंगे अदर टॉपिक्स की। ये तीनों मैराथन आपकी 7 से 8 घंटे की रहने वाली हैं, और इन 3 मैराथन्स में ही आप देखेंगे कि इन्हीं मैराथन्स में से आपको 8 9 10 इन 3 फिगर में आपके नंबर आने वाले हैं। तो मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा और आप जरूर सकते हैं। तो सर ये बताइए आप, जैसे कि जिन बच्चों के मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने नई तैयारी शुरू की है वो काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि उनके मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा, कैसे मतलब उनको एक राह दिखाइए, बताइए उनको। देखिए मॉक का ये रहता है कि मॉक में नंबर कभी हमारी तैयारी पर तो डिपेंड करते ही हैं, साथ में मॉक में क्या होता है कि अगर आपने आज मॉक दिया आपके नंबर आए 60, आपने 1 महीने पढ़ करके मॉक दिया आपके नंबर आए 50, अब आपको बहुत टेंशन होगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जबकि जो मॉक में नंबर है वो लेवल के पे डिपेंड करता है। पेपर जो आपने पहले दिया था वो सरल था, आप दिया वो कठिन है। तो सर आपका कहना है इसके परसेंटाइल चेक उससे परेशान नहीं होना, आप अपना एनालिसिस करो। जिस टॉपिक से अभी गलत हुआ है उस टॉपिक से अगली बार आपका गलत है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मॉक में स्कोर कभी उतना बन ही नहीं पाता जितना वो रियल एग्जाम में ले आते हैं। तो आपको क्या है कि अपने सब्जेक्ट्स पर पकड़ मजबूत बनानी है, और कोई टॉपिक अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसका रिवीजन करिए, पढ़ा नहीं है तो उसे पढ़िए और बेहतरीन तरह से करिए। इससे मॉक टेस्ट के नंबर से कभी भी डिमोटिवेट या बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होना है। वो बस आपको एक आईना है जो कि ये बताता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं जो कि आगे ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर आपका, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आपने गाइड किया दोस्तों को कि कैसे क्या करना है। काफ़ी पैनिक होते हैं जो दोस्त नए हैं तैयारी में, तो उनको आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।